2014 के बाद भारत की राजनीति ने एक बड़ा टर्न लिया है। आप सब जानते हैं 10 साल होने वाले हैं जब से बीजेपी सत्ता में आई है। तब से एक बात बड़ी आम हो गई है कि अगर किसी व्यक्ति का कैसा भी काम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को या प्रोपेगेंडा को सूट करेगा तो उसको बड़े से बड़ा इनाम दिया जाएगा। और लोग कहते हैं, ये एक मिसाल दी जाती है, मिसाल पेश की जाती है उनकी तरफ से कि हमारे हिसाब से काम करना फ़ायदेमंद है। एक जज साहब का रिटायरमेंट के बाद बड़े पद से नवाजा जाना एक बार फिर से एक नई बहस छेड़ गया है। जज साहब ने एक ऐसा फैसला दिया था, बनारस के जज साहब हैं, अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन, अपनी जॉब के आखिरी दिन, अपने कार्यकाल के आखिरी दिन में, जिससे एक पॉलिटिकल पार्टी को शायद बड़ा मुद्दा मिल गया। और अब उन जज साहब को एक बहुत बड़े पद से नवाजा गया है रिटायरमेंट के बाद, जिसने इस बहस को फिर से छेड़ दिया है। क्या वाकई में सत्ता का दुरुपयोग चरम सीमा पर हो रहा है? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ बनारस के जो जज साहब थे, वाराणसी के जज, जिन्होंने फैसला दिया था ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की अनुमति देने का, जिससे कि एक नया विवाद खड़ा हो गया और बहुत सारे सवाल खड़े हुए। वो उसी दिन रिटायर हो रहे थे, ये उनका आखिरी फैसला था। अभी 1-1.5 महीने पहले का मामला है। और बाबरी मस्जिद राम मंदिर का केस जहां ख़त्म हुआ था, कैसे भी एक नया मंदिर मस्जिद का लीगल विवाद छेड़ दिया गया जो लीगल पहले नहीं था। उन जज साहब को रिटायरमेंट के कुछ ही दिनों के बाद यूपी सरकार, योगी सरकार ने अपनी एक बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी का लोकपाल नियुक्त किया है। मैं आपको बता देता हूं कि क्या है मामला, और उसके बाद रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि कैसे बाबरी मस्जिद पर फैसला देने वाले जजेस को आज कैसे कैसे इनाम मिले हैं जो संवैधानिक इनाम है। एक ट्वीट किया विनोद कापड़ी साहब ने लाइव लॉ को कोट करके और लिखा, ये आदमी जज था। लाइव लॉ ने ये लिखा कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ए.के. विश्वेशा, जिन्होंने पूजा की अनुमति दी थी व्यास तहखाने में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अपने आखिरी कार्यकाल के दिन में, उनको लोकपाल बनाया गया है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ का, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार चलाती है, जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। ये कोई पहला मौका नहीं है। पहली बात तो यह है कि लोगों ने इस बहस में इस बात को कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो भारत के संविधान का हिस्सा है, जो अनुमति नहीं देता है किसी भी उस स्थान के जो भी उसका टाइप है उसको बदलने का। अगर मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। 1947 में जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो जिस स्थिति में था वो ही रहेगा। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने भारत के संविधान को ये कह के रखा हुआ है और ये अधिकार है। बाबरी मस्जिद को इसलिए बाहर रखा गया था क्योंकि उसका लीगल केस सन 47 से पहले से चल रहा था कोर्ट में। ज्ञानवापी का कोई भी केस अदालत में नहीं चल रहा था। ज्ञानवापी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से चलना है, लेकिन जज साहब ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दरगुजर करके, दरकिनार करके पूजा की अनुमति दी, जिससे विवाद खड़ा हो गया, बड़ा हो गया। डीएम साहब से कहा गया कि 1 हफ्ते में पूजा शुरू करवाओ। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने ये कहा था। डीएम साहब 10 कदम आगे चले, उन्होंने 7 दिन छोड़िए, 7 घंटे में शुरू करवा दी, जिससे कि हंगामा खड़ा हुआ और उसके अगले दिन वो रिटायर हो गए। लोग उनको भूल गए, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं भूली। योगी सरकार ने उनको लोकपाल नियुक्त किया, जिसके बाद से हंगामा शुरू हो गया है। क्या ज्ञानवापी मस्जिद के लीगल विवाद छेड़ने, विवाद को लीगल रूप देने के लिए जो अनुमति दी गई पूजा की तहखाने में व्यास जी के ज्ञानवापी मस्जिद के, उसका इनाम मिला है? क्या इस पूरे के पूरे विवाद से 20 साल बीजेपी राजनीति करने के लिए खड़ी की गई है, क्या उसका इनाम मिला है? ये नई बात नहीं है। बाबरी मस्जिद पर फैसला देने वाले जजेस आज कहाँ कहाँ बैठे हैं उसको भी सुन लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बीच में एक और जज साहब का जिक्र कर देता हूँ कि चिदम्बरम जी की जो ज़मानत याचिका खारिज की थी, वो जज साहब जिनका नाम था जज गौड़, उनको ये लिखा, चिदम्बरम की ज़मानत याचिका खारिज करने वाले जज मनी लॉन्ड्रिंग अपीलिएट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नियुक्त। द वायर ने ये कहा था। अब उसके बाद आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के बाद जब जजेस को राज्यसभा की सीट और दूसरी चीज़ें दी गई तो विवाद खड़ा हुआ कि जजेस को इनाम दिया जा रहा है क्या। सुधीर चौधरी जी ने लिखा उस वक़्त कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट की बेंच के जजों को पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। इनका कहना था कि पुरस्कार क्यों नहीं मिले, मिलना चाहिए पुरस्कार।
और उसके बाद जिन जज साहब सुरेंद्र यादव जी ने ये फैसला दिया था कि बाबरी मस्जिद के मामले में जो कोर्ट की अवमानना का केस है, दिन दहाड़े स्टे के बावजूद भी जो आडवाणी जी हैं, उमा भारती जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं और सब लोग जिनके वीडियोस थे, जिनकी तस्वीरें मौजूद थी बाबरी मस्जिद को शहीद करने पे, इन्होंने सीबीआई के स्पेशल जज होने के साथ साथ इन सब को एक्विटल कर दिया था, इन सब को बरी कर दिया। जिसके बाद बड़ी बहस खड़ी हुई थी कि ये अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि बाबरी मस्जिद तो गिराना गलत था, कोर्ट की अवमानना थी। उसके बावजूद भी जज साहब ने, जस्टिस सुरेंद्र यादव जी ने इन सब को बरी किया और उनको उसके बाद उप लोकायुक्त बनाया गया योगी सरकार का। आप सोचिए, कल परसों ही कामिनी जायसवाल जी, सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर जजेस मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ जुडिशल सिस्टम का न्यायपालिका के लिए ये बहुत खतरनाक है, जो कि जजेस को रिटायरमेंट के बाद पैकेजेस दिए जाते हैं, सरकारी नौकरी पद दिए जाते हैं और उसके बाद ही अगले ही दिन ये पूरा का पूरा काम जो बनारस के जज साहब को मिला, इनाम दिया, वो सामने आ गया। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का पैनल था जिन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को आस्था का नाम देके दी, ये मानते हुए कि बाबरी मस्जिद तक गिराना गलत था, उसके बावजूद भी राम मंदिर बनाने के लिए पूरी जगह दी, उन जजेस को इनके इस फैसले से बीजेपी ने जम के राजनीति की, उन जजेस को आज कहाँ देखते हैं आप जानते हैं। जस्टिस रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस थे, उनको राज्यसभा की सीट मिल गई थी, जो बहुत छोटी चीज़ मानी जाती है, लेकिन वो राज्यसभा में है। जस्टिस अशोक भूषण भी उस पैनल में थे जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन चेयरपर्सन बनाए गए नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के। इतनी बड़ा आयोग है, ट्रिब्यूनल है, उसके वो चेयरपर्सन बनाए गए हैं। जस्टिस सैयद अब्दुल नज़ीर भी उसके अंदर एक मुस्लिम जज के तौर पर रखे गए थे। जस्टिस सैयद अब्दुल नज़ीर, जस्टिस नज़ीर साहब रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश के। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, न्यायपालिका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जा रही है, तो फिर शायद आपको पढ़ना पड़ेगा दोबारा, आपको एक बार फिर से सोचना पड़ेगा और इस सोचने के साथ आपको ये तय करना पड़ेगा कि क्या वाकई में सब कुछ ठीक है, क्या हम अपने आप को सबसे बड़ा लोकतंत्र आज भी गौरव से कह पा रहे हैं, या कुछ लोग उसको नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। मैं यही कहूँगा, बनारस में एक बड़ा विवाद छेड़ा गया जब ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की अनुमति दी, जज साहब ने एक तरफा ऑर्डर पास कर दिया, बहुत विवाद हुआ। जज साहब का आखिरी दिन था रिटायरमेंट का, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद योगी सरकार ही उनको क्यों लोकपाल बनाती है उस यूनिवर्सिटी का जिसकी स्थापना यूपी की सरकार ने की है और जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा संवैधानिक पद क्यों दिया जाता है। बाबरी मस्जिद पर फैसला देने वाले जजेस को किसी को राज्यपाल, किसी को राज्यसभा और किसी को ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन क्यों बनाया जाता है? अपने आप से सवाल कीजिए, बहुत से जवाब आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा ताकि कम से कम लोग जागरूक हो सकें। जय हिंद, जय भारत।